चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के क्या मायने हैं। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म गुरु हैं, जबकि कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से मीशम जैदी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम साध्वी प्रज्ञा का रुख कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उस तरह से क्या ये सब बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि जो बाबा हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी इस तरह के बयान उनको आतंकवादी के कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो बात ये है कि इनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। बहुत दिनों से रामचरितमानस जैसी महान ग्रंथ पर इनकी अभद्र टिप्पणियां और इनकी अपमानित दृष्टि से ये जो हमारे महान ग्रंथ को देख रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। ये जो इन्होंने बात कही आज, अब जानते हैं कितनी दुखद बात है। ये डिलिबरेटली एक स्टेटमेंट दी गई है हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि 300 रुपए का इनाम रखेंगे, इसकी जुबान काट ली जाए, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है, तो ये भी तो कोई समझदारी नहीं है ना। विकास जी एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैं इस पर जरूर आऊंगी, लेकिन पहले एक बात देखिए, सनातन धर्म उदारता का धर्म है, उदारता का पूरक है, मानवता का पूरक है। सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? अयं निज परोवेति गण्णाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आज सनातन धर्म पर जितनी डिबेट्स और डिस्कशंस हो रही हैं, क्या किसी और धर्म पर इतनी डिबेट्स और डिस्कशंस पॉसिबल है? अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं क्या नारे लगाए जाएंगे, आप जानते हैं लोगों के रिएक्शन क्या होंगे। फतवा जारी कर दिया जाएगा और सर तन से जुदा अब तक तो हो चुका होता। तो क्या ये हमारी सहिष्णुता नहीं है? लेकिन कब तक हम अपनी सहिष्णुता की कॉस्ट देते रहेंगे? कब तक हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझा जाएगा? किसी भी तरीके की ऐसी स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं करती हूं। जो आप अभी कह रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकती है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। लेकिन यहां पर बात यह है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु केरा आकर अपना ज्ञान देने लग जाता है। आप मुझे बता दीजिए, किसी और पंथ में मौलाना मौलवी के अलावा क्या कोई ऐसी रिलीजियस स्टेटमेंट दे सकता है? फादर और बिशप के अलावा क्या कोई ऐसी बात कर सकता है? यहां पर कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या धर्म के ठेकेदार है? कितना उन्हें पता है रामचरितमानस के बारे में? और एक चीज मैं जरूर कहूंगी विकास जी, रामचरितमानस के अंदर ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए जो तुच्छ राजनीति करते हैं, चीप पब्लिसिटी स्टंट है इनका। जानते हैं, एक चौपाई आती है और क्या कहते हैं, कब से कितने समय पूर्व गोस्वामी बाबा ने ये लिख दिया। उन्होंने क्या कहा? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्बी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। ये वो लोग हैं जिनको दम्बी है, निजमति है, ईश्वर द्वेष से भरे हुए, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस समय क्यों उनके बयान सामने आ रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत को ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल रही है। भारत एक जियोपॉलिटिकल लीडर बन के उभर रहा है और ऐसे में ऐसे बयान आना, समझ रहे हैं? धार्मिक गुरुओं को भी तो धैर्य रखना चाहिए ना। मतलब 300 रुपए इनाम रखूंगा, इनकी जीभ काट के लाई जाए, क्या ये फतवा नहीं है? ये फतवा की श्रेणी में नहीं आता? विकास जी मैं आपको बोल रही हूं, ये उनका निजी बयान है और उन्होंने क्यों दिया, मैं ऐसा समझती हूं कि उनकी भी भावनाएं आहत है। मैं उनको समर्थन नहीं कर रही हूं यहां पर बैठकर, लेकिन क्या इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो सोशल लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है? अरे आपको दुनिया देखती है। अखिलेश यादव क्यों चुप है इसके ऊपर मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए ये गलत है। हिंदू आस्था को पहले ठेस पहुंचाते हैं, फिर हिंदुओं के पास ही वोट बटोरने के लिए चले जाते हैं। क्या ये जायज है? क्या जनता समझदार नहीं है? जनता देख रही है, भारत के लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ये अब और नहीं चलेगा। आप ऊंची और नीची जाति पर समाज को बांटेंगे, भारतीय युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनको मिसलीड और मिसगाइड करेंगे, ये अब और नहीं चलेगा। क्योंकि एक बात जरूर ऐड करूंगी, ये लोग भारत से प्रेम नहीं करते, इन्हें राष्ट्र प्रेम नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ये भी जरूर कहूंगी कि भारतीय वो नहीं है जो भारत में रहता है, भारतीय वो है जिसके दिल में भारत रहता है और अपने दिलों में भारत को जगाना होगा। बिल्कुल, आपके पास आएंगे। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, माफी मांगने से तो इनकार कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आपकी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था कि आप माफी मांग लीजिए। अब बड़ा सवाल यह है
धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा था, शायद समर्थन भी चाह रहे होंगे, दोनों ने इनकार कर दिया, इसका क्या मतलब है? विकास जी, मैं तो राम प्रसाद मौर्य पे इतना ही कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन यह सोचा समझा प्रयोग है अखिलेश यादव जी का। अभी तक अखिलेश यादव जी ने उनके इस बयान का जो है कोई खंडन नहीं किया है, ना ही उनको माफी मांगने के लिए कहा है। यह दर्द हम समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 2023 में अब जो है भव्य रूप ले रहा है और उसका लोकार्पण नजदीक आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरयू नदी को खून से लाल कर दिया था राम भक्तों की। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शासन काल में कांवड़ यात्रा को रोक दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद, जो आज के शंकराचार्य जी हैं, जो तिरमठ पीठ के, उनको लाठियों से बनारस में अंधेरे में पिटवाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज को बांट करके देखने का प्रयास किया था। तो मेरा इतना ही कहना है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, यह उनकी पीड़ा है और इस समय समय पर इस तरह के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव पहले भी चुप रहे जब दलितों को कहा गया कि जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और आजम खां का यह बयान था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पे ये मूर्ति रखते हैं वहां जमीन पर कब्जा करते हैं, और जहां बाबा साहब उंगली उठा रहे होते हैं अगली बार उस जमीन को कब्जा करने की बात कहते हैं। तब भी अखिलेश यादव चुप रहे। जब आजम खान ने एक महिला सांसद के अंतावस्त्रों की चर्चा करी, उस अश्लील टिप्पणी करी, उस पर भी अखिलेश यादव चुप रहे। तो अखिलेश यादव जी का जो यह जो भी उनका जो संस्कार है या जो भी उनकी जो ये विचारधारा है, यह भारतीय जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। इसका नतीजा अखिलेश यादव जी को लगातार भारत की जनता आम चुनावों में लगातार हरा कर दे रही है। मुझे लगता है कि जो श्यामा प्रसाद मौर्य का जो बयान है, यह अखिलेश यादव जी का सोचा समझा प्रयोग है। वह मानस को के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।